आज हम डिस्कस करेंगे फाइलम सिलेंट्रेटा और इस फाइलम को फाइलम नाइडेरिया भी कहा जाता है। इस फाइलम में ज़्यादातर इक्वेटिक एनिमल आते हैं, जैसे कि यहाँ पर हम अपने सामने डायग्राम में देख रहे हैं हाइड्रा। हाइड्रा जो है ये भी एक इक्वेटिक एनिमल है। इक्वेटिक एनिमल्स उन एनिमल्स को कहा जाता है जो कि पानी में रहते हैं। अब अगर हम बात करें वर्ड के, ये वर्ड कहाँ से अराइज हुआ है, तो हम देखते हैं कि ये डिराइव हुआ है ग्रीक वर्ड से। और वो ग्रीक वर्ड कौन सा है, वो है कोलियोस। और कोलियोस की बात की जाए कि कोलियोस का क्या मतलब होता है, तो इसका मतलब होता है हॉलो। यानी कि ये जो एनिमल्स हैं, अगर हम इनकी बात करें तो ये अंदर से क्या होते हैं, हॉलो होते हैं, यानी कि खाली होते हैं। अब अगर हम साथ में इनके हैबिट की बात कर लें कि किस तरह का हैबिट है, तो हम देखते हैं कि ये सिसाइल है। सिसाइल का मतलब ये है कि ये फिक्स होते हैं, यानी कि एक दफ़ा अगर हम हाइड्रा की बात करें तो ये जिस पॉइंट पर अटैच हो गया है ये वहीं पर अटैच रहेगा, सारी ज़िंदगी अपनी वहीं गुजार देगा। इसमें अगर हम सिसाइल एनिमल्स में देखें तो हम देखते हैं एग्जाम्पल कॉरल्स की। जैसे कि यहाँ पर हम अपने सामने डायग्राम में देख रहे हैं कॉरल्स, और कॉरल्स भी क्या है, सिसाइल हैं। यानी कि ये किसी चीज़ के साथ अपने आप को अटैच कर लेती हैं और ये मूव नहीं कर सकती, हरकत नहीं कर सकती। लेकिन हम देखते हैं कि जो फाइलम सिलेंट्रेटा है उसमें कुछ ऑर्गेनिजम्स जो हैं वो फ्री लिविंग भी होते हैं। अब अगर हम बात करें फ्री लिविंग की, तो जैसे आपने देखी होंगी जेली फिशेस। अब ये जो जेली फिश है, आपने देखा है कि वो क्या है, वो फ्रीली मूव करती है। तो वो भी किस फाइलम में आती है, वो आती है फाइलम सिलेंट्रेटा में। अब अगर हम साथ में बात कर लें हैबिटेट की कि ये कहाँ पर होते हैं, तो जैसे कि हमने पहले बात की थी कि सबसे पहले तो हमने ये बताया कि ये इक्वेटिक हैं। इक्वेटिक का मतलब ये कि ये सारे के सारे एनिमल्स जो कि फाइलम सिलेंट्रेटा में आते हैं वो पानी में पाए जाते हैं। उसमें भी हम देखते हैं कि कुछ जो एनिमल्स हैं वो कहाँ पर होते हैं, मेरीन, यानी कि ज़्यादातर समंदर में पाए जाते हैं। और कुछ स्पीशीज ऐसी हैं जो कि कहाँ पर होती हैं, फ्रेश वाटर में। और फ्रेश वाटर की बात की जाए तो फ्रेश वाटर कहा जाता है जो कि नदी, नाले या दरिया का पानी जो होता है उसे कहा जाता है कि वो है फ्रेश वाटर। अब अगर हम साइज की बात कर लें कि ये इनका साइज कितना होता है, तो इसमें अगर हम देखें हाइड्रा को, तो हाइड्रा जो है वो माइक्रोस्कोपिक है। यानी कि उसको अगर हमने क्लियर देखना हो तो उसके लिए हमें माइक्रोस्कोप की ज़रूरत पड़ती है। इसी तरह से कुछ स्पीशीज होती हैं जो मैक्रोस्कोपिक होती हैं। मैक्रोस्कोपिक का मतलब ये कि वो बहुत बड़ी होती हैं। अगर हम उनको देखें तो उन्हें उनमें आते हैं हाइड्रोजोन पोलिप, जो कि बहुत बड़े बड़े होते हैं। साथ में हम देख लेते हैं कि इनकी बॉडी सिमेट्री किस तरह से होती है। इनकी बॉडी सिमेट्री होती है रेडियल सिमेट्री। रेडियल सिमेट्री कहते हैं इस तरह की सिमेट्री कि अगर हम उसके सेंटर से रख के किसी भी तरफ को किसी भी एंगल पे काटें तो जो दूसरा हिस्सा होगा वो उसका मिरर इमेज होगा, यानी उसे एक से ज्यादा प्लेन्स में काटा जा सकता है। जैसे कि यहाँ पर अगर हम देखें तो अगर हम ब्लैक लाइन से ड्रॉ करें तो हम देख रहे हैं कि ये एक प्लेन है जिसके ऊपर इसको काटा गया है। इसी तरह से हम देख रहे हैं ये दूसरा प्लेन है। इसी तरह से हम देख रहे हैं कि ये कौन सा है, तीसरा प्लेन है। और इसी तरह से देखें तो हम देख रहे हैं कि ये चौथे प्लेन पे इसको काटा है। इससे भी ज्यादा प्लेन्स पे इसको काटा जा सकता है। जब भी किसी एक प्लेन पे इसको काटेंगे तो जो दूसरा हिस्सा होगा इसका वो उसका मिरर इमेज होगा, यानी कि बिल्कुल वैसा ही होगा। इस तरह की जो सिमेट्री होती है उसे कहा जाता है कि ये इसकी रेडियल सिमेट्री है। अब हम साथ में देख लेते हैं कि इसकी जो बॉडी है वो किस तरह की है, यानी कि इसकी ऑर्गेनाइजेशन कैसी है। तो हम देखते हैं कि जो नाइडेरियंस हैं, या फिर हम कहते हैं कि जो सीलेंट्रेट्स हैं, उनमें टिश्यू लेवल की ऑर्गेनाइजेशन है। और कितने कितनी लेयर्स होती हैं, तो इसमें हम देखते हैं कि इसकी दो लेयर्स हैं, इसलिए हम कहते हैं कि इसमें क्या है, डिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनाइजेशन है। अब ये जो डिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनाइजेशन है, इसमें हम डिप्लोब्लास्टिक क्यों कह रहे हैं, डायफॉर टू। और और ये जो दो लेयर्स हैं इन्होंने मिलके बनाए हुए हैं टिश्यूज। और अगर हम टिश्यू की बात करें तो हम देखते हैं कि जब एक जैसे सेल मिलके कोई फंक्शन परफॉर्म करते हैं तो हम उसे कहते हैं कि ये क्या है, ये टिश्यू। और जो सीलेंट्रेट्स हैं वो टिश्यू लेवल की ऑर्गेनाइजेशन को शो करते हैं। जैसे कि हमने बात की डिप्लोब्लास्टिक, तो डिप्लोब्लास्टिक जिसमें के बॉडी
दो लेयर्स से मिलके बनी हुई है, यानी कि सेल्स ने मिलके एक लेयर बनाई है अंदर, और इसी तरह से मुख्तलिफ तरह के सेल्स ने मिलके एक बाहर की तरफ लेयर बनाई है। अब इसमें अगर हम देखें तो जो आउटर लेयर है उसे कहा जाता है एक्टोडर्म, और जो इसके अंदर लेयर मौजूद होती है उसे कहा जाता है एंडोडर्म। और इन दोनों लेयर्स के दरमियान में आप देख रहे हैं कि हमें थोड़ी सी स्पेस नजर आ रही है, उसे कहा जाता है मिजोग्लिया। और मिजोग्लिया की बात करें तो ये किस तरह का होता है, ये जेली की तरह का स्ट्रक्चर होता है। अब यहाँ पर हम देख रहे हैं हाइड्रा की डायग्राम, और जैसे कि हमने ऊपर बात की थी कि इसका मतलब क्या होता है कि अंदर से ये हॉलो होते हैं, खाली होते हैं। जब हमने इसको काट के देखा तो उसके अंदर हमें दो लेयर्स नजर आई। अब अगर हम इसको थोड़ा सा और बड़ा करके देखें, थोड़ा सा और इनलार्ज करके देखें, तो हमें इस तरह का स्ट्रक्चर नजर आता है। हाइड्रा की जो कि फ्रेश वाटर एनिमल है, इसके हम स्ट्रक्चर्स को अगर हम देखें तो हम देख रहे हैं कि हमें इसके यहाँ पर जो माउथ मौजूद है उसके बाहर स्ट्रक्चर नजर आ रहे हैं जिन्हें के टेंटिकल कहा जाता है। बॉडी की बात करें तो बॉडी क्या है, सिलेंड्रिकल है क्योंकि अंदर से ये खाली है, और यहाँ पर एक ओपनिंग मौजूद होती है जिसे कि माउथ कहा जाता है। यहाँ पर जो टेंटिकल्स मौजूद हैं उन टेंटिकल्स के अंदर खास किस्म के सेल्स मौजूद होते हैं, जैसे कि यहाँ पर आप देख रहे हैं ये वाले जो सेल्स हैं जो कि आपको लाइट येलो से कलर के नजर आ रहे हैं, ये वाले जो सेल्स हैं इन्हें कहा जाता है स्टिंगिंग सेल्स। और ये जो स्टिंगिंग सेल्स हैं, अगर हम इनके फंक्शन की बात करें कि इनका क्या फंक्शन है, तो ये इन्हें डिफेंस प्रोवाइड करते हैं, यानी कि जो दूसरे एनिमल्स हैं उनसे इन्हें बचाते हैं। इसके अलावा इन्हें मदद करते हैं कि ये अपने प्रे को कैप्चर कर सकें, यानी कि छोटे एनिमल्स को शिकार कर सकें। यानी कि टेंटिकल्स क्या करते हैं, टेंटिकल्स जो हैं वो मदद देते हैं प्रे को कैप्चर करने में, यानी कि इन्हें मदद देते हैं शिकार को पकड़ने के लिए। अब ये जो सेल्स हैं जो खास किस्म के, हमने कहा कि जो स्टिंगिंग सेल्स हैं इन्हें कहा जाता है नाइडोसाइट्स। सी इसमें साइलेंट होता है इसलिए इन्हें नाइडोसाइट कहा जाता है। और इस सेल के अंदर खास किस्म का हमें स्ट्रक्चर नजर आ रहा है जिन्हें कि निमेटोसिस्ट कहा जाता है। इसके अलावा हम देख रहे हैं कि यहाँ पर क्या मौजूद है, यहाँ पर मौजूद है न्यूक्लियस। अब जब कोई भी प्रे को कैप्चर किया जाता है, पकड़ा जाता है, तो टेंटिकल्स उसको पकड़ने के बाद माउथ के जरिए से, यानी यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ये क्या है, इसका माउथ, उसके जरिए से कहाँ पर लाते हैं, एक हॉलो स्पेस में। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि अब वो जो हॉलो स्पेस है अगर हम उसकी बात करें, यानी कि टेंटिकल्स ने ये पकड़ा और उसको यहाँ पर अंदर ले आए। अब ये जो अंदर वाली जगह जो हॉलो स्पेस है जिसे कि गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी, या फिर हम कहते हैं कि यहाँ पर क्या मौजूद है, सिलेंट्रॉन मौजूद है। और ये जो प्रे है इसकी जो डाइजेस्ट कर लिया जाता है। हम देख रहे हैं माउथ के ऑपोजिट हमें नजर आ रहा है स्ट्रक्चर जिसे कि फुट कहा जाता है। अब यहाँ पर जो एंड बॉडी है हाइड्रा की, जिसे कि हमने फुट का नाम देख रहे हैं कि यहाँ पर लिखा हुआ है। अब उसकी अगर बात करें कि उसका क्या फंक्शन है, तो हम देख रहे हैं कि वो जो है हाइड्रा को अटैच करती है किसी भी ऑब्जेक्ट के साथ। इसके अलावा यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ये जो नाइडोसाइट है वो हमें दो तरह की कंडीशन में नजर आ रहा है। नाइडोसाइट डिस्चार्ज होने से पहले इस तरह का नजर आता है, लेकिन जैसे ही उसके पास कोई प्रे आता है, कोई शिकार आता है, या फिर अगर उसने अपने आप को बचाना है किसी दूसरे एनिमल से, तो ये फौरन से यहाँ से बाहर की तरफ आ जाता है। और फिर ये क्या करते हैं, जो इनका प्रे होता है उसको पैरालाइज कर देंगे ताकि वो मूव ना कर सके, हरकत ना कर सके, और फिर उसको माउथ के जरिए से इस कैविटी में लाया जाता है जहां पर उसकी डाइजेशन होती है। ये तो हमने देखा है कि जो हम कह रहे हैं कि वो एग्जाम्पल नाइडेरियंस की, या फिर हम कहेंगे सिलेंट्रेट्स की, जो कि सिसाइल हैं, जो कि मूव नहीं कर सकते। अब अगर हम एक एग्जाम्पल वो देख लें जिसमें हमने बात की थी कि जो नाइडेरियंस हैं वो फ्री लिविंग भी हैं, यानी कि अपनी मर्जी से वो क्या करते हैं, मूव करते हैं, हरकत करते हैं। जैसे कि यहाँ पर हम देख रहे हैं ये जेली फिश। अब जेली फिश जो है वो कहाँ पर रहती है, जेली फिश रहती है सी में, यानी कि समंदर में। अब अगर हम साथ में उसकी बॉडी को देखें तो हमें ऐसा लग रहा है कि जो इसकी बॉडी है
वो किस तरह की है? वो इस तरह से है जैसे कि आपने छतरी पकड़ी हुई हो या अम्ब्रेला ली हुई हो। जेलीफिशेस को, जैसे कि हमने पहले बात की है कि ये क्या है, ये फ्री लिविंग है, ये स्विम करती हैं, तैरती हैं पानी के अंदर। अब अगर हम इसके माउथ की बात करें, जैसे हाइड्रा का माउथ क्या था, वो तो उसकी बॉडी में अपर साइड पर मौजूद था। लेकिन जब हम बात करते हैं जेलीफिश की, तो हम देखते हैं कि जो इसका माउथ है वो मौजूद होता है इस अम्ब्रेला की लोअर साइड पे। यानी कि ये जो अम्ब्रेला है, इसकी जो ये वाली साइड है, नीचे यहाँ पर नीचे की तरफ को, मतलब यहाँ से इस तरफ को, इसको हम ब्लैक कलर से कर लेते हैं कि ये वाली जो साइड है, नीचे से अगर आप बात करें तो इस साइड पर माउथ मौजूद होता है। इसके अलावा हम देखते हैं कि इसके पास 4 लॉन्ग आर्म्स की तरह के स्ट्रक्चर मौजूद होते हैं, यानी कि जैसे कि लंबी लंबी से बाजू मौजूद होते हैं। जैसे कि यहाँ पर अगर हम देखें तो हम देख रहे हैं कि ये एक नज़र आ रहा है, ये दूसरा, ये तीसरा, इसी तरह से इसकी बैक साइड पे हम देखेंगे तो चौथा वहां पर मौजूद होगा। तो 4 लॉन्ग आर्म्स मौजूद होते हैं। अब इन आर्म्स के अंदर बहुत सारे स्टिंगिंग सेल्स मौजूद होते हैं। स्टिंगिंग सेल्स जो कि जैसे कि ऊपर भी बात की थी, जो क्या करते हैं, जो अपने प्रे को कैप्चर करते हैं, यानी कि शिकार को पकड़ते हैं। और स्टिंगिंग सेल्स किन्हें कहा जाता है? वो सेल्स जो कि आम जुबान में हम ये कह सकते हैं कि डंक मार सकते हैं, क्योंकि इनके आर्म्स में भी क्या मौजूद है? स्टिंगिंग सेल्स मौजूद हैं। तो इसलिए ये भी अपने आर्म्स को यूज करता है स्मॉल एनिमल्स को पकड़ने के लिए, उनको कैप्चर करने के लिए। तो स्टूडेंट्स, आज हमने डिस्कस किया फाइलम सिलेंट्रेटा के बारे में।